Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. We were working on exercise 2.6 and today we have to solve question number 11. The statement of question number 11 is that a group of 1025 students from two square patterns during morning assembly. टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 1025 हैं और उनका दो ग्रुप्स में स्क्वायर पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग मॉर्निंग असेंबली, जब वो मॉर्निंग असेंबली में खड़े होते हैं तो दो स्क्वायर पैटर्न बनते हैं। कुछ इस तरह से कर लेते हैं कि एक स्क्वायर पैटर्न, ठीक है, असेंबली के लिए, और दूसरा स्क्वायर पैटर्न। फर्दर एक्सप्लेनेशन है, वन स्क्वायर पैटर्न कंटेन 5 मोर स्टूडेंट दैन द अदर, यानी एक में 5 स्टूडेंट ज़्यादा हैं दूसरे वाली की निस्बत। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन ईच पैटर्न, ठीक है। तो हमने चेक करना है कि इस स्क्वायर पैटर्न में कितने स्टूडेंट्स खड़े हैं और इस वाले स्क्वायर पैटर्न में कितने स्टूडेंट्स खड़े हैं। सो लेट्स सपोज़ कि हमारे पास जो ये एक स्क्वायर पैटर्न है, ठीक है, इसमें हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं एक रो में। तो क्योंकि ऊपर स्टेटमेंट में लिखा है कि ये स्क्वायर पैटर्न बनता है, तो स्क्वायर का मतलब है कि अगर एक साइड आपके पास यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स हैं अगर, तो इट मस्ट बी द कंडीशन कि यहाँ पर आपके पास रोज़ भी 5 ही बनेंगी, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर की कंडीशन है ना। तो इसलिए अगर 5 यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट खड़े हैं तो रोज़ भी आपके पास 5 होंगी। अब इसके बारे में ये कहा गया है कि अगर यहाँ पर 5 हैं, ठीक है, तो इसमें मोर 5 और है हमारे पास, ठीक है, लेकिन ये 5 मैंने सपोज़ किया है, ठीक है। ये हमें नॉन नहीं है कि एक रो में या कितने स्टूडेंट है या टोटल रोज़ कितनी है, इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। सो इसलिए हम इस चीज़ को लेट करेंगे कि ये एक्स है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम अपना डेटा लिख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 1025 हैं। देन हम लेते हैं कि फर्स्ट स्क्वायर पैटर्न कंटेन स्टूडेंट, ठीक है, आप इसको जैसे लिखना चाहते हैं, और वो हमें क्योंकि नॉन नहीं है तो हम उसको फ़िलहाल एक्स लिखेंगे। इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि हम फ़िलहाल एक रो की बात करें, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि एक ये वाली रो है और इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं, तो हम देखते हैं फर्स्ट स्क्वायर पैटर्न कंटेन स्टूडेंट्स इन रो या इन सिंगल रो, तो उसके लिए हम एक्स लेंगे। अब टोटल स्टूडेंट इन फर्स्ट पैटर्न, ठीक है, इसके लिए हम लोगों को लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है ना कि हम लोगों ने अगर फुल इस पैटर्न के अंदर चेक करने हैं तो हमारे पास एरिया फाइंड करना है। तो एरिया के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पर हमने अभी अगर एक्स ऐड किया तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स मल्टीप्लाई एक्स। इसी तरह सेकेंड स्क्वायर पैटर्न पे आते हैं तो हम लिखेंगे सेकेंड स्क्वायर पैटर्न कंटेन रोज़, ठीक है। तो वो हमारे पास, मैंने जैसे आपको बताया कि हम इसको एक्स लेट करेंगे तो ये हमारे पास बनता है एक्स प्लस 5। अब ये रोज़ की बात हुई है, हम लिख देते हैं टोटल स्टूडेंट इन सेकंड पैटर्न। सो इट विल बी, जैसे हमने यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई एक्स किया और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर आता है, बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस 5 एंड एक्स प्लस 5, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ होता है आपके पास। सो नाउ जिस तरह हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया तो हम इसको भी यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। और आपको पता है कि ये दोनों आपके पास प्रोडक्ट में लिखें, इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास 5x, देन अगेन इट इज़ 5x एंड 5 5s are 25, एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 5 and 5 10 है, एंड देन 25। सो सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, हम इसको यहाँ पे ज़रा स्टॉप करेंगे क्योंकि हमने इनको भी सिर्फ मल्टीप्लाई किया था
और इसको भी मल्टीप्लाई किया। अभी इन दोनों पैटर्न्स को मिला के ग्रुप ऑफ इतने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स इतने हैं, इट मीन्स कि इन दोनों को हम लोगों ने पहले ऐड करना है, फर्स्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स, ठीक है, या फर्स्ट पैटर्न बोल दें, प्लस सेकंड पैटर्न, ठीक है। वो मिला के हमारे पास बनते हैं 1025। तो फर्स्ट पैटर्न में हमारे पास एक्स स्क्वायर है, सेकंड पैटर्न में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इक्वल्स टू 1025। ये आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, ये आपके पास माइनस 1025 इक्वल्स टू 0। नाउ हम इसको सॉल्व करेंगे। इट विल बी 2x स्क्वायर प्लस 10x और ये आपके पास माइनस 1000 इक्वल टू 0। इनमें से हमारे पास 2 कॉमन आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 5 10 एंड 0 इक्वल टू 0। ये 2 यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में 0 के साथ जाके डिवाइड होगा और ये इग्नोर हो जाएगा। यहाँ हमारे पास रिमेनिंग एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा एज स्टेटेड अर्लियर, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। हमने मल्टीप्लाई करने से 500 लाना है और प्लस या माइनस करने से 5 आना चाहिए। सो कोई बड़े नंबर लेने पड़ेंगे क्योंकि हमें उनसे सब्ट्रैक्शन के बाद 5 मिलना चाहिए। तो हम चेक करते हैं 20 एंड 2400, एट मीन इससे अबव जाना है। हम 25 से चेक करते हैं, सो इट्स 500, ठीक है। तो हम 25 एंड 200 लेंगे प्लस 25x माइनस 20x, इन दोनों में से x कॉमन लेते हैं, x प्लस 25, यहाँ से माइनस 20 कॉमन लेंगे। सो x माइनस बाहर है तो प्लस हो जाएगा अंदर, 25 इक्वल टू 0। एक फैक्टर x माइनस 20 है इक्वल टू 0 लिख देते हैं और दूसरा फैक्टर है x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। नाउ हम x की वैल्यू फैच करेंगे। यहाँ पर हमारे पास x इक्वल्स टू 20 एंड यहाँ पर x इक्वल्स टू माइनस 25। सो बिकॉज हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसको हम कर सकते हैं नेगलेक्ट। यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यानी कि एक जो स्क्वायर पैटर्न था, ठीक है, छोटा वाला, उसके अंदर हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एक रो में। और अगर एक रो में 20 स्टूडेंट्स हैं तो इट मीन्स कि टोटल रोज़ भी 20 हैं। सो इट मीन्स कि अगर हमने टोटल स्टूडेंट इसके अंदर फाइंड करने हैं तो हमें इस 20 को इस 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो जो हमने ऊपर स्टेटमेंट लिखी कि फ़र्स्ट पैटर्न में x मल्टीप्लाई x थे, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू जो आई वो 20 है और हमने इसका स्क्वायर लेना है। जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये आपके पास 400 आती हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट था उसमें हमने इसके लिए वैल्यू आप यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं, लेकिन इजी वे है कि हम यहाँ पर पुट कर लें, तो हम यहाँ पर पुट करते हैं। यहाँ पर आपने x की जगह पे पुट करना है 20 और साथ में हमारे पास प्लस 5 और यहाँ पर भी 20 प्लस 5। इट मीन्स ये आपके पास सॉल्यूशन बनेगा 25 मल्टीप्लाई 25। 25 मल्टीप्लाई 25 विल बी 625। तो हमारे पास जो बड़ा वाला पैटर्न था जिसमें प्लस 5 मोर स्टूडेंट्स थे, ये प्लस 5 हमारे पास उसमें 625 स्टूडेंट्स आते हैं और यहाँ पर हमारे पास 400 स्टूडेंट्स आते हैं। नाउ फाइनली हम इसको राइट कर लेते हैं कि फर्स्ट स्क्वायर पैटर्न जो था उसमें जो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स थे वो आपके पास 400 आए और जो सेकंड स्क्वायर पैटर्न था स्टूडेंट्स का उसमें हमारे पास 625 स्टूडेंट्स हैं। सो अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो हमारी इस स्टेटमेंट को ये सेटिस्फाई करता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर भी ठीक है, क्योंकि 400 प्लस 625 करें तो इट विल बी 1025 और यही हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट की थी कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो थे वो 1025 थे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 पॉजिटिव कॉन्सेक्टिव नंबर्स इज़ 145।
एक स्टेटमेंट, देन द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज़ 17, फाइंड द नंबर्स। सो हमारे पास आपको पता है कि जो कॉन्सेक्टिव नंबर्स हैं उनके बारे में हमने स्टार्टिंग क्वेश्चन में बात की थी कि कॉन्सेक्टिव नंबर्स हमारे पास x एंड x+1 होते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर उन्होंने कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी कि कोई इवन या और, तो हमारे पास कॉन्सेक्टिव फर्स्ट टू जो हैं वो ये हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ पर हमारे पास सॉन सीरीज़ चलती है और यहाँ पर भी हमारे पास माइनस वाली सीरीज़ में कंटिन्यू रहता है। नाउ स्टेटमेंट है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव, ठीक है, तो हमारे पास टू पॉजिटिव ये फर्स्ट टू बनते हैं, तो हम लेट करते हैं कि सम भी करना है उनका, तो हम लेट कर लेते हैं कि टू कॉन्सेक्टिव नंबर्स हमारे पास है x एंड x+1। नाउ सम ऑफ स्क्वायर, तो हमने इनका सम भी करना है और स्क्वायर भी करना है, तो हम लोग जब स्क्वायर करेंगे और जब हम इसको सम में लिखेंगे तो कुछ इस तरह की स्टेटमेंट बनती है। अब स्टेटमेंट में यह है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव कॉन्सेक्टिव नंबर इज़ 145, तो हमने इसको इक्वल टू रखना है 145 के। नेक्स्ट, द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज़, यानी कि यही वाले नंबर्स लेने हैं, लेकिन अब हमने इन पे डिफरेंस डालना है और x+1 स्क्वायर इक्वल टू वो आपके पास इक्वल्स टू 17 है, तो हम यहाँ लिखते हैं 17। दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। सो हमने फाइंड करने हैं एट द एंड नंबर्स। तो वैसे तो हम इनको सॉल्व करने के बाद इनको पहले रिजॉल्व करें और उसके बाद हम इनमें से x की वैल्यू निकालें और फिर देन हम दूसरी इसमें पुट करेंगे और इसमें पुट करेंगे, तो हम लोग के पास दो नंबर्स आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि अगर आप इसको देखें जिस तरीके से ये पढ़े हैं, तो हमारे पास x की वैल्यू इस तरह भी निकल सकती है कि अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लूँ, तो मैं यहाँ लिखती हूँ बाय एडिंग बोथ equations which is 1 and equation number 2। सो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मैं इसको यहीं पर ऐड करती हूं। ये आपके पास 1 + 1 2x², ये प्लस में ये माइनस में, ये दोनों सेम है, मैं इनको कट कर सकती हूं और यहाँ पर मेरे पास इक्वल्स टू 145 + 17 करना है, इट विल बी 162। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो हमारे पास अभी इक्वेशन आई है 2x = 162। हम यहाँ पर x² को एक साइड रखते हैं, 162 डिवाइडेड बाय ये 2 यहाँ पर आके डिवाइड हो रहा है, 2 8 16 2 1 2, ये आपके पास 81 आता है। यहाँ x² है, क्योंकि हमें सिर्फ x चाहिए तो हम बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, सो हम बाय टेकिंग स्क्वायर रूट है, स्क्वायर नहीं है, by taking square root। सो यहाँ भी स्क्वायर रूट लिया, यहाँ भी ये कैंसिल, आपके पास x = 9 आता है। नाउ हमारे पास फर्स्ट जो कॉन्सेक्टिव नंबर हमने लेट किया था इट वाज x, इसकी वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली। जो दूसरा कॉन्सेक्टिव नंबर था वो हमारे पास था x+1, तो हमें कलेक्टिवली इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसके लिए अब हमारे पास ये जो दो इक्वेशंस हैं इन दोनों में से किसी एक में पुट कर लेते हैं वैल्यूज़ को, ठीक है। तो हम यहाँ पर करते हैं इसको पुट इन, मैं फ़र्स्ट में पुट कर देती हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास है x² + x+1 होल स्क्वायर इक्वल टू 145। तो मुझे इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, मैं इसको इग्नोर करते हुए यहाँ पर वैल्यू पुट करती हूँ x की, तो ये मेरे पास 9 स्क्वायर प्लस इसको मैं एज इट इज़ लिखूँगी क्योंकि इसमें मैंने वैल्यू पुट नहीं करनी, इसको मैंने एज इट इज़ फाइंड करना है, इक्वल टू 145। ये आपके पास 81 है, x+1 यहाँ पर और 145 - 81 हो जाएगा बिकॉज 9 9 81 होता है। यहाँ पर x+1 होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ आपके पास रिमेनिंग 64 बचता है। नाउ हमें क्योंकि सिर्फ ये वैल्यू चाहिए और मेरे पास क्योंकि यहाँ स्क्वायर आ रहा है, हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो हम जब रूट लेंगे x+1 होल स्क्वायर पर एंड यहाँ पर 64 पर, ये स्क्वायर आपके पास कैंसिल, यहाँ पे आपके पास x+1 आता है और यहाँ पे आपके पास 8 रिमेनिंग है। सो इस तरह से हमारे पास एक नंबर जो था, हमने कॉन्सेक्टिव नंबर में फ़र्स्ट वाला जो नंबर लेट किया था दैट वाज x, जिसकी वैल्यू हमारे पास 9 आई है, और जो दूसरा हमने लेट किया था उसका आंसर वो x+1 था और उसका आंसर हमारे पास 8 आया। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं, एक हमारे पास 8
8 है और दूसरा हमारे पास 9 नंबर है। दिस इज़ द आंसर। इसमें स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन हो सकता है कि हमने यहाँ पर जब रूट्स हटाए तो हमने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया। आपके पास आता तो प्लस माइनस है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि वो नंबर्स जो हैं वो दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो हम माइनस वाली जो वैल्यू है अगर हमारे पास -9 होगी तो हम इसको इग्नोर करेंगे, इसलिए हम सिर्फ +9 लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास +-8 अगर आता है तो हमने -8 को इग्नोर करना है। तो हमारे जो फाइनल सोल्यूशन में वैल्यूज़ हैं वो +8 एंड +9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, अ बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड इट्स हाइट ht इन मीटर्स आफ्टर t सेकेंड इज़ मोल्डेड बाय दिस इक्वेशन विच इज़ dt इक्वल टू -5t² प्लस 20t प्लस 2। फाइंड द टाइम व्हेन द बॉल हिट द ग्राउंड। ठीक है, एक बॉल है, उसको वर्टिकली अपवर्ड अगर फेंका गया है, ठीक है, तो उसको जो टाइम लगा है हमें उसको फाइंड करना है, ठीक है, ऊपर जाने में। तो सिंपल सी बात है, इतनी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पर जो इक्वेशन हमें गिवन है हम वो लिखते हैं विच इज़ d ऑफ t और इक्वल टू -5t² प्लस 20t एंड प्लस 2। और यहाँ पे हमारे पास ये जो है जिस तरह क्वाड्रेटिक की इक्वेशन होती है उस तरह की फॉर्म में हमारे पास सिर्फ इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पर हमारे पास एक्स या वाई होता है और इस दफ़ा क्योंकि हमने टी फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, तो हमारे पास ये टाइम है और हम इसको टी को फाइंड करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड टाइम आ जाएगा। तो हम अगर इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम इस पर फैक्टराइजेशन करना चाहें तो ये 5 to the 10 -10 चाहिए और मिड में हमें 20 चाहिए क्योंकि ये एक बड़ी वैल्यू है। सो हमारे पास ये फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं हो सकती, फैक्टराइजेशन वाले मेथड से नहीं हो सकती। तो हम इसमें वैल्यू निकाल लेते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास -5 है, b की वैल्यू हमारे पास 20 है और c की वैल्यू हमारे पास 2 है। और हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं विच इज़ -b प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज़ पुट करते हैं, -b की जगह 20 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 20 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे -5 और c की जगह पे 2। नाउ हमारे पास डिवाइडेड बाय 2 और a की जगह हमारे पास -5 है। हम इसको सॉल्व करते हैं। इट इज़ -20 प्लस माइनस 400 माइनस माइनस प्लस 5 और 20 एंड 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज़ 40। यहाँ पर हमारे पास -10 -20 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 440 ओवर 10, सो -20 एंड प्लस हमारे पास इसका ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कैलकुलेटर पे इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 20.97 या राउंड अबाउट आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 98 भी बन सकता है। एंड -10 ये मैंने एक दफ़ा प्लस के साथ लिखा क्योंकि बीच में प्लस माइनस है और यहाँ पर मैं माइनस के साथ लिखूँगी। -20 डिवाइडेड बाय -10, दो आंसर आएंगे हमारे पास। इसको इसके साथ रिजॉल्व करेंगे, सो 0.97 ओवर -10, इन दोनों को सॉल्व करने से -40.97 डिवाइडेड बाय -10, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाता है। इसको रिजॉल्व करने से हमारे पास नेगेटिव में आंसर आएगा विच इज़ 0.097 और इसको रिजॉल्व करने से हमारे पास पॉइंट जो है वो एक नंबर पीछे शिफ्ट हो जाएगा बिकॉज डिवाइडेड बाय 10 है। सो ये हमारे पास सेकंड आंसर है। तो हमने जो पूरी ये सॉल्यूशन सॉल्व किया वो हमारे पास t के लिए सॉल्व हुआ है और ये हमारे पास t की 2 वैल्यूज़ आई हैं जिसमें टाइम जो है वो नेगेटिवली डिनोट नहीं कर सकते हम, तो हम इसको इग्नोर करेंगे और हम टाइम सेलेक्ट करेंगे 4.09 क्योंकि यहाँ से आप इसको अगर राउंड ऑफ करें तो ये 0.1 हो जाएगा। सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड टाइम है जो उस बॉल को अपवर्ड थ्रो करने में रिक्वायर्ड था या लगा था। क्वेश्चन नंबर 14 है द स्टॉपिंग डिस्टेंस dx इन मीटर्स, यानी जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास मीटर्स में होगा
ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट x किलोमीटर पर आवर, यानी कि कोई कार ट्रैवल कर रही है और उसकी स्पीड जो है वो अभी अननोन है, जो कि x से डिनोट किया गया है। इज़ मोल्डेड बाय डिस्टेंस, आपके पास डिस्टेंस के लिए इक्वेशन दी गई है, ठीक है, वो ये इक्वेशन है। इफ़ द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज़ 30 मीटर्स, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो डिस्टेंस की बात हुई थी वो यहाँ पे गिवन कर दिया गया है। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, तो जो ये x है यानी कि जो स्पीड है वो हमने कार की फाइंड करनी है। सो गिवन डेटा जो है हम सबसे पहले वो राइट कर लेते हैं। हमारे पास d ऑफ x मीटर में था और वो गिवन किया गया कि वो 30 मीटर है। देन हमारे पास d ऑफ x की इक्वेशन भी गिवन की गई है and it is 0.05 x square plus 0.4x। नाउ हमारे पास ये क्वेश्चन है और d ऑफ x यहाँ लिखा है और इसकी वैल्यू भी गिवन है, तो हम इसको पुट कर लेते हैं इसके अंदर। ये आपके पास आ जाएगा 30 इक्वल टू 0.05 x स्क्वायर प्लस 0.4x। इसको हम अरेंज कर लेते हैं। 0.05 x स्क्वायर प्लस 0.4x, ये आपके पास यहाँ आके -30, यहाँ 0 रिमेनिंग है। अब अगर हम इसमें से, क्योंकि ये पॉइंट में वैल्यूज़ हैं, हम इसमें से a b c की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू हमारे पास 0.05, b इज़ 0.4 एंड c इक्वल्स टू -30। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, -0.4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 0.4 स्क्वायर -4, a की जगह 0.05 एंड -30 at c and divided by 2, 0.05। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास -0.4 एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस इट इज़ 0.16, ये माइनस माइनस प्लस, और इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 6 रिमेनिंग है, डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.1 आंसर आता है। -0.4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो ये 6.16 है, डिवाइडेड बाय 0.1। अब हमारे पास एक वैल्यू प्लस के साथ है, एक माइनस के साथ है, हम बारी बारी दोनों के साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम प्लस के साथ सॉल्व कर लेते हैं। √6.16 डिवाइडेड बाय 0.1 एंड नेक्स्ट -0.4 माइनस स्क्वायर रूट 6.16 ओवर 0.1, so it is -0.4 प्लस इसका आपने जब स्क्वायर रूट निकाला ये 2.48 है, हम 2.5 लिख लेते हैं इसको, एंड देन 0.1 यहाँ पर माइनस 0.4 माइनस 2.5 डिवाइडेड बाय 0.1, ये पॉइंट है। नाउ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास राउंड ऑफ करके अप्रॉक्सीमेटली 21 आंसर आ रहा है, ठीक है। और बिकॉज़ हम स्पीड फाइंड कर रहे थे तो हम इसके साथ यूनिट लिखेंगे किलोमीटर पर आवर। और इसी तरह से जब यहाँ पर हम रिज़ॉल्व करते हैं और ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली -29 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, बट बिकॉज़ ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है और हम इसको नेगलेक्ट करेंगे, सो हमारा फाइनल जो स्पीड है, हमारी फाइनल स्पीड है या हमारा जो फाइनल आंसर है, इट इज़ ऑलमोस्ट 21 किलोमीटर पर आवर। दिस इज़ आवर आंसर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, द वैल्यूएबल स्टैम्प
4 centimeter wide and 5 centimeter long. The stamp is to be mounted on a sheet of paper. अच्छा, एक स्टैम्प है हमारे पास जो आपके पेपर पे लगी है, ठीक है, और क्योंकि उसके लिए लेंथ और विड्थ दी है, इट मीन्स कि ये रेक्टेंगुलर शेप में है। उन्होंने कहा कि 4 सेंटीमीटर वाइड है एंड लेंथ उन्होंने कहा कि वो 5 सेंटीमीटर है। सो द स्टैम्प इज़ टू बी माउंटेड, वो आपके किसी पेपर के ऊपर माउंट की गई है। दैट इज़ 5 होल 1/2 टाइम्स द एरिया ऑफ स्टैम्प, यानी वो 5 होल 1/2 टाइम्स द एरिया ऑफ द स्टैम्प, ठीक है। तो वो एरिया ऑफ स्टैम्प से 5 होल 1/2 जो है पेपर का साइज़ है। और हमने पेपर की डायमेंशंस फाइंड करनी है। मींस कि अगर ये आपकी एक स्टैम्प है और वो पेपर पे लगी है और आपका जो पेपर है उसकी डायमेंशंस हमें नहीं पता, यानी कि उसकी लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, तो ये हमने फाइंड करनी है। सो इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमारे पास क्योंकि स्टैम्प का एरिया गिवन है, स्टैम्प की डायमेंशंस गिवन है, तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ स्टैम्प और हम इसको डिनोट कर लेते हैं ए ऑफ एस से, ताकि डिफ्रेंशिएशन हो सके। हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। सो लेंथ हमारे पास 5 है और विड्थ हमारे पास 4 है। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपके पास सेंटीमीटर में वैल्यूज़ गिवन थी। नाउ हमने फाइंड करनी है एरिया, हमें डायमेंशंस फाइंड करनी है, लेकिन हमें एरिया ऑफ शीट भी चाहिए और उसको हम डिनोट कर लेते हैं ए ऑफ पी। तो शीट के बजाय हम पेपर लिख लेते हैं, तो ए ऑफ पी। यहाँ पर भी हमें लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करनी है, ठीक है, बट जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट थी वो ये थी कि इतने % ऑफ दिस एरिया, ठीक है, तो इसको मैं ए ऑफ एस लिखती हूँ। तो हम यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ हम पुट करेंगे 5 होल 1/2 टाइम्स ऑफ ए ऑफ एस। सो 5 होल 1/2 मल्टीप्लाई यहाँ हम 20 लिखेंगे। सो 5 to 10 and plus 1 11/2 multiplied by 20 it is 10। सो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ बिकॉज हमें डायमेंशंस फाइंड करनी है तो हम अपनी फिगर में आ जाते हैं। ये आपके पास स्टैम्प थी और इसके लिए हमारे पास लेंथ गिवन थी और अब हमने लेंथ फाइंड करनी है पेपर की। तो हमारे पास यहाँ से कुछ एरिया एक्स्ट्रा है और कुछ यहाँ से एक्स्ट्रा है और बीच में हमारे पास 5 है, तो हम इसको भी लेट करते हैं x और इसको लेट करते हैं x। इसी तरह अगर हम विड्थ की तरफ जाएं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा विड्थ है और कुछ एक्स्ट्रा विड्थ यहाँ है और इसके साथ ही हमारे पास ये 4 भी अवेलेबल है। तो हम इसको भी लेट करते हैं कि x एंड x। सो हम राइट करते हैं कि डायमेंशंस, यानी कि हमें लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ पेपर या शीट, हमने ऊपर पेपर यूज़ किया तो हम यहाँ पे पेपर लिखेंगे। तो अगर आप देखें तो लेंथ के लिए हमने एक तो 5 लेना है, ठीक है, और दूसरा एक x ऑन द लेफ़्ट हैंड साइड एंड दूसरा वाला x जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड है, तो हम लिखेंगे x + x। नेक्स्ट हमें विड्थ चाहिए, सो अगर आप देखें तो विड्थ में हमारे पास एक 5 गिवन है और साथ में हमारे पास अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों वैल्यूज़ अननोन हैं, तो हम लिखेंगे x + x। और इससे नेक्स्ट अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो ये बनता है 5 + 2x एंड हेयर वी हैव 4 + 2x। नाउ बिकॉज हमें डायमेंशंस फाइंड करनी है
पेपर की। सो हम पहले लिखेंगे कि एरिया ऑफ पेपर विच इज़ इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो एरिया ऑफ पेपर हमारे पास जो आया था इट इज़ 110। लेंथ हमारे पास आई है 5 + 2x एंड जो विड्थ है वो है 4 + 2x। यहाँ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 4 = 20 + 10x + 8x + 4x। सो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास 4x² बनता है ये, क्योंकि ये 2x + 2x² हो जाएगा। इसको अरेंज भी कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास x² की वैल्यू लिखी जाएगी, फिर 8 + this ये आपके पास 18x बनता है + 20, और ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड है, हम इसको राइट हैंड साइड लाते हैं। इट इज़ 110, यहाँ पे 0, 4x² + 18x, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, माइनस लगे, एंड -90 = 0। इसमें से 2 कॉमन निकल सकता है, हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पे 2x² + 9x - 45 = 0। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ की डिवाइड होगा। नेक्स्ट स्टेप में ये इग्नोर हो जाएगा। फाइनल हमारे पास जो इक्वेशन बचती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो ये है। हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2x² एंड 45 मीन्स 45 को उससे मल्टीप्लाई करें 90 आता है, हमें -90 चाहिए, और प्लस माइनस करने से हमारे पास 9 आना चाहिए। सो हमारे पास जो दो फैक्टर्स हैं वो 15 और 6 हो सकते हैं। बड़ी वैल्यू का साइन हमें 15 के साथ प्लस लगाना है, एंड -6x। इन दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास 2x + 15 रिमेनिंग है। यहाँ से हम -3 कॉमन ले सकते हैं। सो 2x माइनस बाहर कॉमन है, इसलिए प्लस, एंड यहाँ पर 15 = 0। नाउ हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, एक x - 3 = 0 एंड द अदर वन इज़ 2x + 15 = 0। हम इसमें से x की वैल्यू निकालते हैं, ये हमारे पास 3 आ जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास 2x = -15 और x = -3। सॉरी, इट इज़ -15/2। सो ये माइनस वाली वैल्यू है। हमारे पास पेपर का साइज़ जो है वो कोई भी डायमेंशन माइनस में नहीं हो सकती, इसको हम नेगलेक्ट करेंगे। और हमारे पास जो ये वैल्यू है x की, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सो हमें डायमेंशंस फाइंड करनी थी, और डायमेंशन हमारे पास यहाँ पर इस फॉर्म में लिखी हैं। x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। हम इसमें अगर पुट करें 5 + 2 और x की वैल्यू 3 है, equals to it is 5 + 6 which is 11। और नेक्स्ट हमने यहाँ पर फाइंड करनी है विड्थ। यहाँ पर हम पुट करेंगे 4 + 2, x की जगह हमारे पास 3 आएगा, 3 × 2 = 6, 6 + 4 = 10। सो हमारे पास लेंथ जो है उस पेपर की 11 है, और जो विड्थ है वो 10 सेंटीमीटर है। तो ये हमारी दो डायमेंशंस हैं। दिस इज़ अवर आंसर। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट हो चुकी है। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्यूरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।